नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। कटनी जिले के खितौली में कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए जन जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए शासन द्वारा वॉलेंटियर अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें खितौली के मनोज तिवारी जन अभियान परिषद बड़वारा ने 120 लोगों को वॉलेंटियर बनाया है और इन दिनों जागरूकता फैलाने के लिए दीवार लेखन का कार्य कर रहे हैं और कोविड-19 टीकाकरण में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और लोगों को टीका लगवाने के लिए प्रेरित करने का काम भी कर रहे हैं। उनके इस प्रकार के कार्य से कटनी कलेक्टर महोदय द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। उनके अन्य साथी भी अलग अलग कार्यों में सहयोग कर रहे हैं, जिनमें नीतराज पाटकर, धर्मवीर दिनेश त्रिपाठी, भास्कर गुप्ता, सुनील कोरी, मोनिका दुबे, कृष्णकांत पांडे उर्फ गुड्डू एएल शामिल हैं। हे राम, ये क्या हो रहा है। कल ही तो कोविड जिला प्रभारी मंत्री और प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने एक दिन में रतलाम मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था सुधारने का दावा किया था, जिसकी बुधवार को हवा निकल गई। कड़वा सच तो यह है कि अब तक कोरोना का हाहाकार मचा था, जो अब मौत के तांडव तक जा पहुंचा है। मेडिकल कॉलेज से कोरोना प्रोटोकॉल के साथ रवाना हुए शव से आज भक्तन की बावड़ी शमशान आबाद रहा। आज शमशान घाट पर एक साथ इतनी लाशें आईं कि अंतिम संस्कार के लिए प्लेटफॉर्म छोटा पड़ गया। मुक्तिधाम के बाहर शवों का अंतिम संस्कार करना पड़ा। ये रतलाम का इतिहास बन गया कि किसी मुक्तिधाम में एक दिन में इतने अधिक शव का अंतिम संस्कार हुआ। ये सब शव कोरोना प्रोटोकॉल के तहत मेडिकल कॉलेज से लाए गए थे। मैदानी हकीकत तो ये है कि एक दिन में 2 दर्जनों से अधिक मौतें हुई, जिनका कोरोना प्रोटोकॉल के तहत अंतिम संस्कार हुआ। भक्तन की बावड़ी में 1 दर्जन शवों एक साथ अंतिम संस्कार करने की व्यवस्था है। जब शमशान पहुंचकर मैदानी हकीकत देखी तो दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई। शमशान में 12 शव प्लेटफॉर्म पर, उतने ही नीचे और कुछ शमशान के बाहर अंतिम विदाई ले रहे थे। चिताएं आग की लपटों में धधक रही थी, जिसे देख शर्मसार होती मानवता सवालों पर सवाल खड़ा कर रही थी। कौन है इन मौतों का जिम्मेदार? क्या कारण रहा मौत का? आखिर कब तक सिस्टम कृत्रिम ऑक्सीजन पर मौतों पर मौत का खेल खेलता रहेगा और जिम्मेदार मौन होकर दीवारों पर तस्वीरें लगाते रहेंगे? उन परिवारों का क्या होगा जिनके परिजनों का साया बेवक्त उठ गया? कौन जिम्मेदार सच्चाई बयां करेगा या झूठे आंकड़ों की बैसाखी पर मौतों का तांडव चलता रहेगा? कोरोना की दूसरी लहर ने बड़ी संख्या में लोगों को काल का ग्रास बना दिया है। रतलाम के भक्तन की बावड़ी स्थित मुक्तिधाम पर 20 चिताएं जली, जबकि इस मुक्तिधाम पर बने प्लेटफॉर्म की कैपेसिटी केवल 12 चिता जलाने की है। बाकी शवों को प्लेटफॉर्म के बाहर जगह करके जलाया गया। यहां के कर्मचारी के मुताबिक इस मुक्तिधाम के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि प्लेटफॉर्म के बाहर शवों को जलाने की जरूरत पड़ी है। यहां जलाए गए शव रतलाम के मेडिकल कॉलेज से लाए गए थे और सभी को कोरोना प्रोटोकॉल के तहत ही अंतिम संस्कार किया गया। मृतकों के शव लाए जाने पर आज उनके परिजनों की भीड़ भी बड़ी संख्या में भक्तन की बावड़ी स्थित मुक्तिधाम पर लगी। क्या नाम है आपका? कुंदन सिंह चौहान। क्या करते हैं आप? कामधेन सिक्योरिटी सर्विस में मैनेजर हूँ। अच्छा, ये बताएं सर, आपका मेडिकल कॉलेज से जो डेड बॉडी निकलती है वो आपके कर्मचारी की जिम्मेदारी रहती है कि उनका अंतिम संस्कार करना? हाँ, अंतिम संस्कार हमारे कर्मचारी की रहती है। अच्छा, आज दिन भर में कितनी डेड बॉडियाँ का अंतिम संस्कार हुआ है? आज समथिंग कम से कम सुबह से लेकर अभी शाम तक कम से कम 28 बॉडियों का, पूरा 28 में से कम से कम अभी 25 या 26 का समथिंग तो हो चुकी है। अच्छा, और अभी और जाना बाकी है। अच्छा, कहाँ कितनी भेजी है, कुछ बता सकते हैं? भक्तन की बावड़ी में अभी 20 भेजी है। उसके बाद जवाहर नगर में 2 भेजी है हमने और एक कब्रिस्तान में भेजी है। उसके अलावा अभी जो बाकी है वो अभी तो भी कहाँ पे जाना है। अच्छा, पर डे इसके पहले कितनी बॉडियों का अंतिम संस्कार होता था? उसके पहले इतना नहीं होता था जितना आज हुआ है। उससे पहले कम ही होता था, कभी 15, कभी 17, कभी 12, कभी 8, कभी 10, कभी 9। तो क्या एकाएक कोरोना के कारण डेट ज़्यादा बढ़ गया? जी बिल्कुल, कोरोना का बहुत ज़्यादा रेशो बढ़ चुका है। अच्छा, इसमें कर्मचारियों की कमी भी आपको लग रही होगी? नहीं, कर्मचारी कमी तो थी हमें पास में, लेकिन धीरे धीरे हमने रिक्वायरमेंट कर ली तो धीरे धीरे बढ़ा दिया। कलेक्टर साहब ने आदेश दिया था तो बहुत जल्दी हमने उसको रिकवरी कर लिया है और कर्मचारी भी हमने खुद बढ़ा लिया है। हमारी जो सफाई कर्मी है, जो भी जितने भी हमारे अटेंडर हैं, उनको अच्छी तरह से हमने भर्ती कर लिया है। कितनी लाशें यहाँ पे जलाई गई है? अभी तक 19 बॉडियाँ यहाँ दाह संस्कार हो चुका है। कहाँ से 19 बॉडी कहाँ से आई है? 19 बॉडी कोविड अस्पताल से, सभी बॉडी वहीं से? सभी बॉडियाँ। हम ये देख रहे हैं कि अभी और भी बॉडी आना बाकी है, क्या सूचना? हाँ, अभी सूचना मिली 3 बॉडियाँ और है। अच्छा, दूसरा ये बताइए कि यहाँ पर जो लकड़ी है, कितनी लकड़ी और बची है आपके पास? मेरा पास ज़्यादा से ज़्यादा लकड़ी अभी 50 बॉडी की लकड़ियाँ हैं।
50 बॉडी की ही बची, उसके अलावा नहीं है। उसके अलावा लकड़ियाँ नहीं। अच्छा, आज जो प्लेटफॉर्म के अलावा भी बाहर लाशें जला रहे हैं, ये पहली बार ऐसा हुआ? ये ज़िंदगी में पहली बार है सर, मतलब भविष्य में पहली बार हुआ है कि बाहर की तरफ बॉडियाँ जलानी पड़ गई। ये प्लेटफॉर्म पर कितनी डेड बॉडियाँ एक साथ जला सकते थे? मैं 12 बॉडियाँ एक साथ प्लेटफॉर्म पे जला सकता था। लेकिन आज ज़्यादा आने के कारण कुछ नीचे भी करी है, कुछ इधर बाहर की साइड भी करी है बॉडियों को, सबको एडजस्ट करा है इनको। ये आंकड़ा आज सबसे ज़्यादा आया है या इसके पहले भी कभी ऐसा हुआ? नहीं, इसके पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, सिर्फ प्लेटफॉर्म पे ही बॉडियाँ जलती थी। ये आज ऐसा आंकड़ा आया है कि हमको नीचे भी करना पड़ रही है और साइड में भी करना पड़ रही है। अच्छा, एक चीज़ बताएं कि ये जो कोरोना से पीड़ित जो ये डेथ बॉडी जो आ रही है, ये पर डे कितना रोज बढ़ के आ रही है या कुछ कभी कम भी हुई थी? नहीं, कम होती है सर, ये 1 तारीख से कुछ ज़्यादातर बढ़ने लगी है, उसके पहले इतनी बॉडियाँ नहीं थी, उसके पहले 2। रतलाम में कोरोना संक्रमण की चपेट में अब बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी भी आ रहे हैं। वहीं एक पुलिस अधिकारी की कोरोना से मौत भी हो गई है। कोरोना पॉजिटिव आने के बाद से रतलाम ग्रामीण एसडीओपी मान सिंह चौहान का इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रहा था। बीती देर शाम पुलिस अधिकारी मान सिंह चौहान की कोरोना से मौत हो गई। गुरुवार सुबह पुलिस अधिकारी एसडीओपी मान सिंह चौहान के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार कोरोना गाइडलाइन से किया गया। शमशान में अन्य पुलिस अधिकारी और पुलिस जवान सभी किट में शमशान पहुंचे, जहां मृत पुलिस अधिकारी एसडीओपी मान सिंह चौहान को सभी ने सलामी दी। इस दौरान डीआईजी, एसपी सहित कई पुलिस अधिकारी शमशान में मौजूद रहे। जी सर, कल एसडीओपी रतलाम ग्रामीण मान सिंह साहब कोरोना की जंग लड़ते लड़ते उनकी मृत्यु हुई। ये बताना चाहूँगा कि मान सिंह साहब 6 अप्रैल को सर्दी, खांसी, जुकाम और सांस लेने में तकलीफ की समस्या के कारण गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रतलाम में एडमिट हुए थे, जहां उनका आरटीपीसीआर सैंपल हुआ था। 8 अप्रैल को उन्हें पॉजिटिव बताया गया था। उसके बाद उनकी लगातार इलाज चल रहा था उनको रेमडेसिविर के डोजेस भी दिए गए थे। चूँकि ये खुद डायबिटिक पेशेंट थे, इनका कल ब्लड शुगर लेवल 500 से ज़्यादा हो गया। उसके बाद डॉक्टर्स ने इंसुलिन जैसे ही दिया, उसके बाद उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन जो 97 के आसपास था वो सडनली गिरने लगा और वो 45% के आसपास पहुंच गया। उसके बाद इनको तत्काल आईसीयू में शिफ्ट किया गया, लेकिन वहाँ इनको बचाया नहीं जा सका। मैं आप सभी से यही अपील करना चाहूँगा कि बहुत ही संकट की घड़ी से हम सभी गुजर रहे हैं। इसमें अगर कोई कोरोना से आपको बचा सकता है तो वो आप स्वयं हैं। आपको जो निर्देश, जो सावधानियों के बारे में बार बार बताया जा रहा है, उसका कड़ाई से पालन करें हम सभी। एक तो सोशल डिस्टेंसिंग का को इंश्योर करें, बहुत नज़दीक न जाएं, मास्क का प्रयोग करें, हाथों को फ्रीक्वेंटली सैनिटाइज करें और घरों के बाहर अनावश्यक न निकलें, क्योंकि बहुत ही चुनौती का समय है हमारे सभी के लिए। ये आपदा की घड़ी है, इसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। इस तरह यहाँ आपदा की घड़ी आई हुई है, इसमें हमें एक समझदार, एक जिम्मेदार नागरिक होने का परिचय देना है। मानवता को नहीं भूलना है, जहाँ भी हो सके एक दूसरे की मदद करें और जो निर्देश दिया जा रहा है उसका कड़ाई से पालन करें। रतलाम पुलिस के बारे में बताना चाहूँगा कि रतलाम पुलिस से कई सारे जवान हमारे पॉजिटिव आए हैं, क्योंकि पुलिस भी समाज का हिस्सा है। पुलिस वाले भी दिन रात अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। इसी का नतीजा है कि पुलिस वाले भी संक्रमण के शिकार हो रहे हैं। रतलाम में लगभग 80 के आसपास पुलिस अधिकारी जो है वो कोरोना पॉजिटिव है और अभी सभी इलाजरत हैं, सभी की स्थिति ठीक है। लेकिन मैं आम जनता से यही आग्रह करूंगा कि जो निर्देश दिए जा रहे हैं उसका कड़ाई से पालन करें और जो बार बार मास्क लगाने के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए, सैनिटाइजेशन के लिए बोला जा रहा है उसका प्रयोग करें। थैंक यू। अहमदपुर की 3 आंगनवाड़ी में छोटे छोटे बच्चों को इकट्ठा कर आंगनवाड़ी लगाई जा रही है। इन बच्चों को खाना भी दिया जा रहा है। शासन ने कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों की जून तक अवकाश दे दिया है। इन मासूम बच्चों की उम्र 3 से 5 वर्ष है। क्या इन पर कोरोना का असर नहीं होगा? जबकि आज से सीहोर जिले में नगर और नगरीय क्षेत्र में कर्फ्यू की घोषणा प्रभारी मंत्री सारंग जी ने कर दी है। ऐसा लगता है कि महिला बाल विकास के नियम अलग हैं या ये विभाग उदासीन है जो बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। हाँ, आपका क्या नाम है? मेरा नाम श्रीमती जागृति पचौरी है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अहमदपुर में पदस्थ हूँ। ये आपकी आंगनवाड़ी लग रही है क्या? जबकि शासन की तरफ से स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है, कक्षा 1 से 8 तक के कोई बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, आपकी आंगनवाड़ी लग रही है? जी, हमारी आंगनवाड़ी अभी नियमित रूप से लग रही है क्योंकि हमारे पास कोई आदेश नहीं है। वरिष्ठ अधिकारियों ने अभी हमको कोई आदेश नहीं दिया। जब आदेश प्राप्त होगा तब हम भी छुट्टी कर देंगे।
ठीक। कोविड महामारी के मद्देनजर एहतियातन रूप में नगर के बिना एलोपैथी डिग्री वाले फर्जी डॉक्टरों के दवाखानों को सील करने की कार्यवाही स्थानीय प्रशासन द्वारा आज की गई। लॉकडाउन के दौरान क्लिनिक संचालकों को सूचित किया गया था कि अपने क्लिनिक बंद कर लें, लेकिन बगैर इनकम की गाड़ी कमाई करने के चक्कर में लोगों की जान से खिलवाड़ करने पर आमादा हैं ये डॉक्टर, जिस पर उर्दू स्कूल रेड स्थित 3 फर्जी डॉक्टरों के दवाखाने पर पुलिस प्रशासन ने सील की कार्यवाही की। कार्यवाही में नायब तहसीलदार सविता राठौर, बीएमओ मनीष दानगढ़, थाना प्रभारी गोपाल सूर्यवंशी, मुख्य नगरपालिका अधिकारी जगदीश दानगढ़, कस्बा पटवारी चंद्र प्रकाश धनोतिया की संयुक्त प्रशासनिक टीम द्वारा 3 क्लिनिक सील करने की कार्यवाही की गई है। मुक्ति मालाकार द्वारा मेडिकल की आड़ में क्लिनिक संचालित किया जा रहा था। वहीं उत्तम विश्वास द्वारा मस्जिद के ठीक सामने 2 दुकानों में अवैध रूप से क्लिनिक संचालन किया जा रहा था। बीएमओ मनीष दानगढ़ का कहना है कि तीनों को डिग्री संबंधित नोटिस दिया और जवाब मांगा जाएगा। किनके दवाखाने सील किए गए, क्या है पूरा मामला? एक मुक्ता मालाकार करके बंगाली जी हैं, शजीर बेग, और एक और है बंगाली। 3 के क्लिनिक को आज सील किया गया है। अभी बाहर से पूरा सील कर दिया गया है। इसके बाद इनको नोटिस देके वहाँ बुलाएंगे, फिर आगे की कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी। क्या अनियमितताएं पाई गई हैं आप जहाँ पर यहाँ पर पहुँचे हैं? मरीज तो एक दिन ही थे, पर क्लिनिक पे बेड लगे हुए थे, बेंच थी, तो क्लिनिक चल रहे थे, इसलिए उनको भी सील किया गया। कोरोना काल को देखते हुए, कोरोना की महामारी को देखते हुए फिर आगे इसको नोटिस देके कार्रवाई की। कब तक सील रहेंगे कि क्या कुछ सेटिंग हो जाएगी, वापस ये पुनः संचालित हो जाएंगे कुछ समय बाद? देखने में आता है। नोटिस देके इनको बुलवाएंगे, इनके डॉक्यूमेंट्स देखेंगे क्या है या नहीं है, उसके बाद कार्रवाई। कौन से दवाखाने सील किए गए हैं और क्या मामला है पूरा? देखिए, 2-3 दिवस पूर्व हम लोगों ने विजिट की थी, तो यहाँ पर जो है इलीगल रूप से ये संचालित हो रहे थे क्लिनिक। एक मालाकार क्लिनिक है, एक विश्वास दवाखाना है और एक शकीर बैंक का है। आज हमने इनके इनके जो दवाखाने हैं वो सील किए तीनों। और क्या कार्रवाई हुई और क्या क्या अनियमितताएं पाई गई दवाखानों में? नहीं, अभी अंदर से हमने कुछ भी चेकिंग नहीं की है। इनका सीलिंग का आज पंचनामा बना रहे हैं और वो वरिष्ठों को उनको भेजा जाएगा। तो जैसा आदेश होगा आगे से ऐसी कार्रवाई की जाएगी। जिस दवाखाने पे हमने यहाँ खड़े हैं, यहाँ डॉक्टर मौजूद नहीं है, वो अधिकारियों के आने से पूर्व यहाँ से निकल के उनका मोबाइल भी स्विच ऑफ बताया जा रहा है। क्या कुछ कार्रवाई होगी उन पर? हमने उनके दूरभाष पर संपर्क किया है और एक बार हुआ भी है उनसे संपर्क। आने का उन्होंने बताया कि तो अभी तक पहुँचे नहीं है वो, और उसके बाद उनका मोबाइल लगातार स्विच ऑफ आ रहा है। तो ये कब तक बंद रहेंगे? क्या सिर्फ खाना पूर्ति होगी, कुछ समय बाद ये सब अपने आप में सेटिंग कर वापस? विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते दिन बुधवार को बेरवार में 11,000 केवी की लाइन पर काम कर रहे प्राइवेट कर्मचारी की करंट लगने से मौत हो गई। उक्त जानकारी के अनुसार गांधीग्राम निवासी दिलीप जोशी पिता अच्छीलाल जोशी उम्र 36 साल बेरवार में 11,000 केवी की लाइन पर काम कर रहा था। काम करने के पहले परमिट लेकर लाइन बंद कर दी गई थी, लेकिन बताया जा रहा है कि विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते काम करते वक्त ही 11,000 केवी लाइन को चालू कर दिया गया, जिससे कर्मचारी की करंट लगने से तत्काल जतारा स्वास्थ्य केंद्र जतारा में लाया गया। स्वास्थ्य केंद्र से जिला स्वास्थ्य केंद्र रेफर कर दिया गया। जिला स्वास्थ्य केंद्र से जिला झांसी मेडिकल के लिए रेफर किया गया, जिसकी झांसी मेडिकल में इलाज के दौरान मौत हो गई। क्या नाम है आप? गोटी राम। कैसे क्या हो गया जी, कैसे लग गया करंट? पहले हमारे गए तो पहले पायमेट लाओ ने चंद घोष से, तो कल सैन के नाव पायमेट, तो दिलीप बोलो का लोग वही पायमेट पे हमें दे दो, हमें टाइम कर ले क्या करने के तू कर ले। हमने कही के जमोला को ट्रांसफार्मर लगाओ ने, जमोला को ट्रांसफार्मर लगा के फिर आगे से जंफा काटते थे 11 केवी के, तो भी जंफा जोड़ रहे थे। हम ट्रांसफार्मर पर चढ़े थे, दिलीप ऊपर काम कर रहा था। हम ट्रांसफार्मर को काम करके नीचे होता ही चप्पलें नहीं पह पाई। इतने में ऊपर आवाज़ मिली तो हेरन, हमारी हेरन और की गिरन साहब। बस। कितने बजे की घटना है? ये 6 बजे की घटना है साहब। 6 बजे? हाँ साहब। तो खम्भे पर चढ़ा था, कितने का करंट लग गया उसको? क्या सो? कितने का करंट लग गया? 11,000। 11,000 का? हाँ साहब। क्या नाम है आपका? अच्छीलाल। कहाँ के हैं? यहीं गांधीग्राम की। क्या हो गया? इनको गोटी राम लोग आके गए हैं। किसको लेके गए? दिलीप जोशी का। मेरा बच्चा है और वो वहाँ काम के लिए गए, परमिट लिया। काय का काम कर दिया आपको? ट्रांसफार्मर का समदा में थे वे। अच्छा। बच्चे हमारा दिलीप, तो वहाँ गए। अब इसके बाद गोटी राम अपने पास लेके गए हैं उनको बेरवार, ट्रांसफार्मर चढ़ाया। इसके बाद जो भी भाव हो हमको पता नहीं, हम चले आए। जैसे पता पड़ा तो जतारा की अस्पताल में दिखाया। इसके बाद टीकमगढ़, और टीकमगढ़ के बाद झांसी में मृत्यु हो गई। तो क्या उसकी ड्यूटी थी उस समय? हाँ ड्यूटी थी।
ड्यूटी के समय जी 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 जी। आज हमारा देश कोरोना जैसी बीमारी से जूझ रहा है, जहां पर सैकड़ों हजारों लोग मौत का शिकार बन रहे हैं। एक ऐसी ही घटना नौगांव जनपद पंचायत के अंतर्गत ग्राम बड़ा गांव में देखने को मिली, जहां 60 वर्षीय पुरुष प्रकाश पटेरिया कोरोना पॉजिटिव निकला। 60 वर्षीय प्रकाश पटेरिया नौगांव चिकित्सा भेजने का कार्य दलपत सहयोगी हेमराज राजपूत पटवा रन नीलम अहिरवार ने अपनी जान की परवाह न करते हुए प्रकाश पटेरिया को नौगांव चिकित्सा भेज दिया। कोरोना पॉजिटिव प्रकाश पटेरिया के घर को पूरी तरह से सील कर दिया। फिलहाल खबरों में इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।